अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा आसान सी सिंपल सी अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। इस अचार गोश्त को हम घर के मसालों से तैयार करेंगे, कोई भी हम बाज़ारी मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अचार गोश्त के लिए मसाला रेडी करेंगे। एक हम लेंगे ब्लेंडर का जार। इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 खाने के चम्मच के बराबर साबुत सूखा धनिया। इसे पीसने के बाद ये 1 खाने के चम्मच के बराबर हो जाएगा। 1 खाने के चम्मच के बराबर ही ऐड करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 1 चाय के चम्मच के बराबर मेथी दाना। 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे सौंफ और आधा चाय के चम्मच के बराबर टाटरी ऐड करेंगे। अब इस पर हम ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह से दरदरा सा पीस लेंगे। मैंने इसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करते हैं। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय के चम्मच के बराबर ही ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। लेकिन मैं इसमें 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करूँगी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर और 1 चाय के चम्मच के बराबर कलौंजी। 4 खाने के चम्मच के बराबर इसमें हम ऐड करेंगे नींबू का जूस। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारा अचार गोश्त के लिए मसाला रेडी हो चुका है। मैंने ली हैं 5 अदद हरी मिर्चें। इनको मैंने वॉश करके अच्छी तरह से सुखा लिया था और फिर इन्हें मैंने कट लगा लिया था। अब इन कट्स में हम ये अचार गोश्त वाला मसाला फ़िल करेंगे। मैं सेम इसी तरह से सारी हरी मिर्चों में मसाला फ़िल कर लूँगी। आपको ज़्यादा हरी मिर्चें पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप कम भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। मैंने सारी हरी मिर्चों को फ़िल कर लिया है। अब जो अचार गोश्त का मसाला बचा है इसे हम कुकिंग के वक्त ऐड करेंगे। पैन में हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा एक दरमियाने साइज़ का ग्रेट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये अचार गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आप बिगनर हैं तो आपकी रेसिपी फिर भी परफेक्ट ही बनेगी। 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। आधा किलो के बराबर मैंने लिया है चिकन का गोश्त। इसमें हम वो ऐड करेंगे। जो चिकन है मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर चिकन की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि चिकन का कलर चेंज होकर पिंक से वाइट हो जाए। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 छोटे साइज़ के ग्रेट किए हुए टमाटर। अब इन्हें भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जो हमने अचार गोश्त का मसाला बनाया था इसमें हम वो मसाला ऐड करेंगे और इसकी हमने अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दही। दही को हमने हल्की आंच पर ही ऐड करना है। अगर हमने दही को तेज़ आंच पर ऐड किया तो हम इसे कुक करेंगे, बाद में इसकी फुटियाँ बन जाएंगी, दही फट जाएगी, तो इससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इसलिए हम हल्की आंच पर दही ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से पकाई कर लेंगे। अब दही वाली कटोरी से ही हम आधा कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस पर हम रख देंगे हरी मिर्चें जो हमने मसाले से फिल की थी।
अब हम आंच बिल्कुल हल्की कर लेंगे। हल्की आंच पर इसे 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं ये अचार गोश्त कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया और जूलियन में कट की हुई अदरक ऐड करेंगे। इससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा चिकन अचार गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं अचार गोश्त कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। इस अचार गोश्त को हमने घर के मसालों से तैयार किया है। अब इस अचार गोश्त को हम सर्व करेंगे एक बाउल में। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।